तरह से वहाँ से बहरंग वापस लौटाया गया था, तो यही सवाल खड़े किए गए उनकी तरफ से कि हालात आज सामान्य हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए वहाँ जाने से रोका जा रहा है। तो क्या एक ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान जो चाहता ही है कि उसको इस तरह से कुछ बैकफुट से चीज़ें मिले, जिसका वो कम से कम यूनिवर्सिटी में उसको सबूत के तौर पर रखे कि देखिए वहीं के नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब हैं। देखिए, एक बात निश्चित है कि इतना बड़ा एक हिस्टोरिकल ब्लंडर जो है 370 और 35 से अनुच्छेद जो हटाया सरकार ने, पहली बात तो इच्छा शक्ति की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत इन्होंने जिस तरह से ये उठाया है, तो इसके लिए भी एक वाकई में जिसे कहते हैं 56 इंच की छाती ही वाला ये कर सकता था, क्योंकि आप इसमें कई तरह के रिस्क फैक्टर्स थे कि किसी भी तरह की आप देख सकते थे कि एहतियात या किसी भी तरह से सुरक्षा का कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने अच्छी तरह से इच्छा शक्ति दिखाई और तालमेल, खासकर दाद देनी पड़ेगी हमारी फौज की और सैनिक बलों की कि जिन्होंने इतनी मुस्तैदी दिखा के, जो हमेशा ही हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, देखिए फौज हमारी हमेशा शान रही है। भले ही यहां पर कुछ लोग फौज पे भी प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, बोलते हैं कि सड़क का गुंडा है और आपको अपने सर्जिकल स्ट्राइक पे आपको सबूत चाहिए, जो बड़ी मतलब शर्मनाक बात है। और ये आप देखिए कि इतना बड़ा जो हिस्टोरिकल ब्लेंडर जो इन्होंने ठीक करा है, इतने सालों से एक तरह का कैंसर था, धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर धरती का नर्क बन चुका था। आज जो हमारे नेताओं को, कुछ विपक्षी दलों को समझ आ रहा है पॉलिटिकल टूरिज्म कि ये जिस तरह से जाना चाह रहे थे, इतने साल कहां थे ये लोग? पूछना चाहिए सवाल, एक आम आदमी पूछता है इनसे, हमें तो छोड़िए पत्रकारों को, एक आम आदमी पूछना चाहता है, उसकी जिज्ञासा होती है कि आप लोग कहां थे इतने साल? आप लोगों ने क्या ये सोचा, कभी सोचने की कोशिश करी कि आपका जो कश्मीर का युवा है जिसके हाथ में पत्थर है, क्या वो शोभा देता है उसके हाथ में पत्थर होना या कंप्यूटर होना, कि वो देश का नाम रोशन करे उस चीज के लिए? क्या आपने कभी कोशिश करी कि उनके और फौज का, उनके बीच में जो दूरियां हैं, जो दरारें डली गई थी, उसको दूर करने की कोशिश करी? आप असली मायने में जो इंटीग्रेशन है, एक नई सुबह, एक नया आगाज जो हुआ है, उसका स्वागत करना चाहिए। और मैं अपने साथी बंधुओं से देखिए, अपने दोनों साथी बंधुओं से मैं इत्तेफाक रखता हूं पूरी तरह। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर आपको देश हित के फैसले में साथ देना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप विपक्ष हैं तो आपने खिलाफत ही करनी है। ये तो देश हित की बात है, राष्ट्र हित की बात है कि आप कितने खुशी की बात है। देखिए, असली मायने में अब हमारा जो देश का एक अच्छा एक नया युग आया है कि आपका एक झंडा है, एक संविधान है, आपका हर एक चीज इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं, आपकी जो आप इतने सालों से बात करते थे कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की, असली मायने में जो है आपका सूर्योदय अब हुआ है। आप अब देखेंगे कि नया आगाज। और आपके राज्यपाल ने बिल्कुल ठीक कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए, क्योंकि कभी भी आप एक मरीज जाता है अस्पताल अपना ऑपरेशन कराने, तो उसको आप सीधा जब ऑपरेशन हो जाता है तो सीधा तो अपने जनरल वार्ड में भेज नहीं देते, आप उसको आईसीयू में रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से इन्होंने एहतियात के तौर पे जो एक सेक्शन धारा 144 लगाई, एहतियात के तौर पे करना बड़ा जरूरी था। ये थोड़ा कि हिंदुस्तान की सरकार ने कराई है। इसके पीछे भी जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, जो भी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं 370 को लेकर, उनका तर्क अब देखिए, कई विपक्षी दलों का तो सिर्फ तर्क एक ही बात का है। देखिए साहब, चर्चा करिए तो खुल के होनी चाहिए। कुछ तो अपना पॉलिटिकल वजूद बचा रहे हैं, जो जिनका सुपड़ा साफ हो रखा था। और पॉलिटिकल वजूद अपनी जगह है कि क्या देश हित से